अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम बीवी और मैं अपने शौहर के घर में रहती हूँ। और इस कदर सर्दी में मेरी बेटी का है जी आज एनुअल पेपर, जिसके लिए वो जा रही है। और बहुत धुंध थी जिस टाइम वो गई थी। आप सबसे अपील है कि दुआ कीजिएगा कि इसकी 8 क्लास का एनुअल का पेपर है। अल्लाह पाक इसको कामयाब करे और हर इम्तहान में, हर मैदान में अल्लाह पाक इसको कामयाब करे, बहुत सी कामयाबी अदा करे, नेक नसीब करे। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। बाजी अच्छा सा पेपर देना। हाँ, रब्बे से इल्मा पढ़ते रहना। पेपर दे के आने के बाद बारी थी जी अम्मी के घर जाने की, यानी कि बच्चों के नानों के घर और मेरी अम्मी के घर। वहाँ थी 11वीं शरी का ख़त्म। शायद मेरी जो हाज़िरी थी ना वैसे मंजूर थी। पिछले महीने भी ऐसे गई थी और इस महीने में ऐसे गई हूँ। खैर देखते हैं अब रिक्शा वाला हमें कहाँ उतारता है। हमारी जगह पे उतारता है, हमारे स्टॉप पे उतारता है या आगे पीछे उतारता है। चले आप भी मेरे साथ चलें और पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। मोहम्मद साथ बैठा हुआ है। और अब बारी आती है जी रिक्शा चेंज करने की, क्योंकि एक रिक्शे वाला हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचाता, उसको डबल पैसे मांगता है। फिर हम इसलिए रिक्शा चेंज कर लेते हैं। हमारे 2 स्टॉप होते हैं। एक स्टॉप पे हम रुक के अपनी रिक्शे में बैठ के अपनी रवानगी का इंतज़ार कर रहे थे। और इंतज़ार करते 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 एक ऐसी सवारी आई जिसने पूरी चिंची को सामान से और ख़ुद सवारी से भर दिया था। और थोड़े ही इंतज़ार के बाद हमारा रिक्शे वाले को हम पे तरस आया और उसने रिक्शा चला दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी रिक्शा जो है ना वो चला लेगा, क्योंकि ये लोग बहुत तंग करते हैं, सवारियों के लिए इंतज़ार करवाते हैं। बट हमारा लक था आज कि उसने जल्दी से सवारियों को बिठाया और हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको मौसम से भी बाखबर रखते हैं। ये बज रहे हैं दोपहर के 3। जी हाँ, ये दोपहर के 3 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये 5-6 बज रहे हैं। जी नहीं, यकीन करें दोपहर के 3 बज रहे हैं। यकीन करें ना करें भाई हमारा क्या, हम तो बता रहे हैं ना, हम तो यकीन करेंगे ना कि दोपहर के 3 बज रहे हैं, 5-6 नहीं बज रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जनवरी है, जनवरी में तो इतनी ठंड होती है ना, इस कदर फोक होती है। और यही फोक हम लोग चाहते हैं कि जून जुलाई में आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। जैसे मौसम होंगे वैसे ही आपको उसके जलवे नज़र आएंगे ना। के साथ पता ही नहीं चला हमारा स्टॉप भी आ गया। बट रिक्शे वाले ने मुझे फिर मेन रोड पे बीच रास्ते में उतार दिया। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई मुझे लेने आ गया हुआ था। वो कहता है मैं नहीं अब सुनूंगा कि तुम कहोगी जब मुझे रिक्शे वाले ने आगे उतार दिया, रिक्शे वाले ने स्टॉप से पीछे उतार दिया, इसलिए बस खुद हमें लेने आ गया था। और हम एक ही बाइक पे 4 लोग सवार हो चुके हुए थे। चलो भाई
नहीं मारना नहीं है। घर आने के बाद बातें स्टार्ट हो गई हुई थी। काम तो मेरी भाभियाँ कर चुकी हुई थी और ये रही ख़त्म की ट्रे जो ख़त्म शरीफ में रखी जाती है, जिसमें हलीम, नान, हलवा और पानी रखा जाता है। अल्लाह पाक हम सब की दिली मुरादें पूरी करे और हम सब लोगों को नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये है जी हमारी ज़ैनब बाजी जो लास्ट व्लॉग में नहीं थी क्योंकि अपनी नानों घर गई हुई थी। और ये जी हलवा जो मेरी अम्मा का स्पेशल है, यानी कि ये हलवा बहुत से लोगों को पसंद है, बल्कि मोस्टली लोगों को पसंद है क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है। वाइट कलर का होता है, इसको हम रेड नहीं करते हैं और खाने में बहुत मज़ा होता है। और ये रही जी हमारी हलीम जो हम घर में ही बनाते हैं। इसको लोग दलीम भी कहते हैं, दाल भी कहते हैं, हलीम भी कहते हैं। और ये हमारे घर में ख़ुद बनाई जाती है। मेरी अम्मा जानो मेरी भाभियाँ मिक्स होकर बनाती हैं। क्या कहना है मुझको? रात को जब सब मेहमान वगैरह चले गए ना, तो फिर हम लोगों को पता चला जी बारिश हो रही है, क्योंकि कमरों में हमें पता नहीं चला कि बारिश हो रही है और बहुत तेज़ हो रही थी। क्योंकि अगर सर्दियों में थोड़ी बारिश भी होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसकी वजह से ना ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है और जो पानी खड़ा होता है ना ये बहुत जो है ना अजीब से ना उलझन देता है। तो ये देखिए रात का क्या टाइम था, मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बज रहे थे, उतना अंधेरा हो चुका हुआ था। सर्दियों की जो रातें होती है ना बहुत लंबी होती हैं क्योंकि जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं। और यहाँ मेरा भतीजा जी कह रहा पप्पा मैंने भी आना है वीडियो के अंदर, मैंने भी आना है व्लॉग के अंदर। ये हुसैन साहब है, ये भी लास्ट व्लॉग में नहीं थे क्योंकि ये अपनी नानों के घर गए हुए थे। टेंशन मुलाजा फरमाइए 3 पागल, जिसमें मैं मौजूद हूँ, मेरा भतीजा मौजूद है और मेरी बेटी की फ्रेंड मौजूद है जो सर्दी की बारिश में फजूल की हरकतें करते हुए पाई गई। शुक्रिया। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। काम खत्म होने के बाद मैं बना रही थी चाय और मेरा बड़ा भाई देख धो रहा था और बाकी चीज़ें समेट रहा था। और फिर अगले दिन मैंने किसी के घर जाना था, मैं अम्मी के घर स्टे कर लिया था और वेरी मॉर्निंग मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ गए थे। बच्चों को छोड़ा था हमने अम्मी के घर, क्योंकि हर जगह बच्चे तो नहीं लेके जाते ना साथ में, क्योंकि बच्चे क्या आते हैं ख़राब हो जाते हैं। बच्चों को घर रहना चाहिए, हर जगह बच्चे साथ जाएंगे तो बच्चे पढ़ाई किस टाइम करेंगे, उनका ध्यान बाहर घूमने में लगा रहेगा। हाँ बाहर लेकर जाना चाहिए किसी ना किसी एक्टिविटी में, बट हर जगह नहीं। तो ये मैं अपनी मामी के घर जा रही थी, मेरी भाभी की अम्मी भी लगती है और मेरी ममानी भी लगती हैं। और खाली हाथ में इंसान अच्छा नहीं लगता किसी के घर जाते हुए, काफ़ी टाइम के बाद जाए तो इंसान खाली हाथ जाए, नहीं भाई नहीं। हम रास्ते में रुके उनके लिए, हमने कुछ लिया और फिर हम चल पड़े उनके घर जाने के लिए। और जब हम उनकी गली में पहुंचे तो उनकी गली टूटी हुई थी, सीवेज का काम हो रहा था। जैसे हमारी गली टूटी फूटी है, लवारिस, उसका कोई वारिस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, तोड़ के चले गए लेकिन बना कोई नहीं रहा। खैर यहाँ पे आते हैं, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, हम इस गली की तरफ आते हैं। यहाँ पे रोड टूटा हुआ था लेकिन आगे जाने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहा तुम पहिया पहिया आओ, मैं दूसरी साइड से आता हूँ। तो मैं उनका वेट करते करते चल पड़ी उनके घर की तरफ। और ये रही मेरे मामू का घर और हम लोगों को नाश्ता मिल गया था। बाकी लोग भी मेहमान आए हुए थे, उनको मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि हर कोई कैमरे के आगे नहीं आता है और बहुत से बाद में इश्यूज़ बन जाते हैं जो मैं फेस नहीं करना चाहती हूँ। खैर वहाँ से हम अपना नाश्ता करके चल पड़े थे वापसी की जानिब। उनके घर के रास्ते में ना ट्रेन की पटरी का पुल आता है और उसके नीचे से आवाज़ बहुत गूंजती है। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे ना शाही किले का ना एक व्यू चाहिए, तो उन्होंने मुझे शाही किले का एक व्यू नहीं दिया, मुझे वो इर्द गिर्द घुमाते रहे कि तुम्हें जो व्यू चाहिए ना तुम इसमें से ढूंढ लो। बहरहाल मुझे वो व्यू तो खैर मिला नहीं, बट मैंने शाही किले के चारों जो कोने होते हैं ना उसके आगे पीछे वाले सारे दरवाजे देख लिए और गिनती भी कर ली कि यहाँ पे कितनी सीढ़ियाँ, यहाँ पे कितनी दीवारें हैं और यहाँ पे जगह जगह पे क्या क्या बना हुआ है। वो व्यू नहीं मुझे फिर भी मिला। बहरहाल उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे इतना सा व्यू भी देखने को दे दिया।
रुको जरा, सब्र करो। ये है वो व्यू जो मैं ढूंढ रही थी, बट ये ट्रैफिक ने और ये जितने ही लोग खड़े हुए हैं ना, इन्होंने मेरा व्यू ख़राब कर दिया। बहरहाल मुझे यही व्यू चाहिए था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था, और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये व्यू पहली दफ़ा देखा है। हाँ जी, लाहौर में रहते हुए भी मुझे ये व्यू कभी नहीं देखने को मिला, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे ये व्यू मिला, और मैंने इसकी फुल वीडियो बना ली थी। पिक्चर्स में या फिर वीडियो में या फिर मूवीज़ में ये व्यू देखते रहते हैं, बट रियल लाइफ में बहुत करीब से मैंने पहली दफ़ा देखा था। लाहौर में रहते हुए भी ये व्यू मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला था। इसी के साथ आज की वीडियो और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट भी कीजिएगा। और हाँ, बुरे कमेंट वाले मेरे व्लॉग से दूर रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।